बेटा आवाज आ रही है क्या? चेक करो एक बार, स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से चेक करो। एक बार चेक कर लो ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। बेटा एक बार चेक कर लो, आपको आवाज आ रही है? क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से, जल्दी करो आगे सब लोग। हाँ, चंटू मंटू को भी बुला लो, क्वेश्चंस करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट, स्टार्ट करें। ठीक है, तो क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा संकल्प में हम लोग, है ना? ठीक है, तो एक सेकेंड दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले बेटा पहला क्वेश्चंस करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों का लगभग सिलेबस खत्म ही है, रिवाइज कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? और मैं एक चीज आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, हम लोग एक नई सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चंस को पूरा पूरा मतलब एक तरीके से मैराथन की फॉर्म में कराएंगे, क्वेश्चंस को पूरा सारा, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस, तो जल्दी लाएंगे उसे भी। तो उससे पहले हम लोग क्या बेटा, वर्कशीट आज से मैं आपको दोबारा से पूरी देना स्टार्ट कर दूंगा, जो पुरानी पेंडिंग है आज आ जाएंगी, और कल से आपकी रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? टिल एग्जाम तक आपको सारे मिल जाएगी, ठीक है? क्लियर है समृद्धि? जेनेटिक कोड एमआरएनए पर प्रेजेंट होता है, हाँ जेनेटिक कोड एमआरएनए पर होता है। बॉटनी में 180 कैसे लाएगा? अच्छा हाँ, ये भी आज आपको बताना है मुझे कि कौन से चैप्टर की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, पहले सुन लो ध्यान से। आपने बेटा जो मान लो माइक्रोब्स और स्ट्रेटेजी अगर आपने याद किया हुआ है ना, तो एज सच उसकी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती, ठीक है? क्या है, आप वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे एंड क्वेश्चंस वहीं से आएगा, ठीक है? सौम्या आज कर देते हैं बेटा, बची हुई आप कर लेना ना, 3-4 वर्कशीट आज कर लेना, कल से फिर रेगुलर कर लेना। इकोलॉजी के क्वेश्चंस ठीक है, एक दिन और दो बेटा। पता है क्या, सारा बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, बहुत सारा, मतलब मैं बता ही नहीं सकता आपको, ठीक है? हाँ, तो सर इतना सारा क्यों करते हो बेटा? आप कैसे बताएं आपको क्यों करते हैं? आप हालत देखो मास्टर की, नहीं तब पता चल जाएगा। इतना सारा क्वेश्चन करो, चलो क्वेश्चन तो करो, शिकायतें, है ना? ये सारा वर्कशीट ऐप पर डाल दूं, वहां से खोजना आसान हो जाएगा, सारी एक साथ आ जाएंगी। हाँ चलो, ऐप पे जो डीपीपी वाला सेक्शन है जहां टेस्ट आता है, चलो जल्दी से करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट करते हैं इसको। एक मिनट, कहां गया, पीछे आओ। अरे यार, क्वेश्चन को ठीक करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट करते हैं यहां पर, इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिफ्यूजन। क्वेश्चन ठीक करेंगे, क्वेश्चन को ही करेक्ट कर लेंगे। इनकरेक्ट है बेटा, आप करो जल्दी से, इनकरेक्ट है आप करो। पैसिव रैंडम अकर थ्रू मेम्ब्रेन फॉर लिपिड हो सकता है, नॉट अकर फॉर गैसेस, फोर्थ आएगा। सही है, इनकरेक्ट कर दिया, जल्दी जल्दी बेटा फास्ट। इनकरेक्ट है, बाकी तो ठीक है तीनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। द गार्ड सेल बिकम टर्जिड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। गार्ड सेल टर्जिड कब होता है? जब इसके अंदर पानी एंटर करता है ना, पानी एंटर करता है, पानी एंटर करके गार्ड सेल ऐसा हो जाता है, ठीक है? अब यहां पर एक स्टेटमेंट ये देखो जरा, जब मेरे पास लीफ के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन हाई होगी तो मेरे पास ये स्टोमेटा क्लोज होना चाहिए। अगर स्टोमेटा क्लोज कराना है तो गार्ड सेल को फ्लैसिड करना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? स्टोमेटा क्यों क्लोज कराना है? क्योंकि अगर इनसाइड लीफ हमारे पास, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, ध्यान दो सारे, फटाफट से फोकस करो। तो इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है? इम्बाइबेशन नहीं हो सकता, इन दोनों में से होगा, सेकंड आएगा। तो पानी जब गार्ड सेल में जाता है तभी वो टर्जिड होता है, ठीक है? ये वाला समझ में आया क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि इस केस में स्टोमेटा बंद होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट 2018 में, शायद ऐसा क्वेश्चन। नाइट्राइट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? नाइट्रेट में। नाइट्राइट NO2 माइनस को NO3 माइनस में कैसे करते हैं बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? क्वेश्चन ज्यादा है, जल्दी करना आज। नाइट्राइट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में। नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, सूडोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, जल्दी बताओ कैसे कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोकोकस से कर सकते हैं, नाइट्रोसोमोनास से कर सकते हैं, सूडोमोनास से कर सकते हैं, नाइट्रोबैक्टर से कर सकते हैं। बताओ बताओ बताओ। हाँ, नाइट्रोबैक्टर ले ले, याद कैसे किया था आपने? NH4+ से ये बनाने के लिए क्या चाहिए? SC चाहिए। SC का मतलब क्या है? सोमनास और कोकस चाहिए, और यहां चाहिए BC। BC मतलब नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस चाहिए। तो बैक्टर आ गया यहां पर, फोर्थ आ गया। जल्दी चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी से आंसर किया करो बेटा। नेक्स्ट, इन प्लांट विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? कौन सा मिनरल मुझे एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए चाहिए? जल्दी बताओ। फोर्थ क्वेश्चन, अरे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी जल्दी फास्ट। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोरोन। बोरोन मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए चाहिए और एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए। हां सर, ठीक है। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस पार्टिकल विदाउट न्यूक्लिक एसिड? मैं श्योर हूं लगभग एक क्वेश्चन वायरस के अराउंड जरूर आता है। जल्दी करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। एक क्वेश्चन वायरस के अराउंड जरूर आएगा। क्या आ जाएगा? प्रायोन्स आएगा। प्रायोन्स क्या? इन्फेक्शियस पार्टिकल विदाउट न्यूक्लिक एसिड, सही है। प्रायोन्स, प्रायोन्स आएगा बेटा। वायरॉइड कैसे आएगा? वायरॉइड में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। हमें इन्फेक्शियस पार्टिकल बोला है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड ना हो। क्या कर रहे हो? जिसने वायरॉइड बोला उसकी पिटाई होनी चाहिए। सोया हुआ है क्या बेटा? बोलो जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। इथिलीन इन्वॉल्व इन, इथिलीन कहां इन्वॉल्व होता है? फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म में ऑक्सिन होता है बेटा, ऑक्सिन होता है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन लास्ट लाइन है साइटोकाइनिन की, है ना। सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन और डोरमेंसी ABA करता है। तो मेरे पास राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हमारे पास कौन इन्वॉल्व है? इथिलीन इन्वॉल्व है बेटा। मुझे मैं बता देता हूं आपको कौन से। आज मैं कोई 2 चैप्टर्स देने की ट्राई करूंगा, आप देख लो। एक मैं दे दूंगा आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है, और चांसेस हैं कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों दे दूं, या मैं रेस्पिरेशन के साथ आपको मॉर्फोलॉजी दे दूंगा। 2 चैप्टर दे दूंगा, है ना। हाँ, अब आ जाओ जरा देखो। अब ये क्या है? एज दे रखी है सर। एज का क्वेश्चन आने के चांसेस है कम है वैसे तो, ठीक है। बेनियन ट्री बी का मेरे पास फर्स्ट आ जाएगा। कहां गया? रुक जाओ। रोज जो है उसका 5 से 7, तो ए का मेरे पास फोर्थ आएगा। कौन है ए का फोर्थ? 2 जगह है। फिर बेनियन ट्री, राइस जो है इसमें कुछ, हाँ, बेनियन ट्री आ जाएगा थर्ड। बनाना आ जाएगा मेरे पास ये, राइस आ जाएगा डेज, राइस में फर्स्ट आ जाएगा। बनाना आ जाएगा लगभग, कहां चला गया? सेकंड ये। तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, फर्स्ट आंसर है इसका। चेक करो अपनी एनसीईआरटी। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी नेक्स्ट करते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब क्या हुआ? एक सेल डिवाइड करे, 2 सेल बनाए, इसको हम ग्रोथ भी बोले और रिप्रोडक्शन भी बोले। ये तभी बोल सकते हैं जब वो सेल क्या हो? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो। वो क्या हो? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। पर यहां पर एक्सेप्ट लिखा है, मतलब क्या हो कि कह रहा है ये ऐसा ना हो। मतलब एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि जैसे सेल के डिवाइड करने से जो 2 बने हैं, इसको रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों बोलते हैं, ये बात ना हो। तो क्या आ जाएगा? प्लेन एरिया आएगा क्या? बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल है,
ये भी सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है। आंसर इसमें क्या आएगा? प्लेन एरिया। जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम बात नहीं होती। जल्दी बताओ। ठीक है, नेक्स्ट करो जल्दी से। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, देखें, ये देखें जरा किसको किसको आ रहा है। देखें ये वाला क्वेश्चन किसको किसको आ रहा है। आंसर लिखना प्रॉपरली, 9th का ए और बी, मक्कारी नहीं। और जिसके जिसका गलत है वो खुद की पिटाई कर लेना, एक झापड़ मारना खुद को। इधर देखो, पॉलन मदर सेल मियोसिस करके कितने स्पोर बनाएगा? सर 4 स्पोर बनाएगा। कितने बनाएगा? 4 स्पोर बनाएगा। एक स्पोर से एक पॉलन बनता है। एक पॉलन में 2 गैमेट होते हैं, तो इसका मतलब एक पॉलन मदर सेल से 4 तो पॉलन बनेंगे। कितने पॉलन बनेंगे? 4 पॉलन बनेंगे, और उसमें 8 गैमेट ऑटोमेटिकली होंगे। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि कितने पॉलन मदर सेल से 8 गैमेट बनेंगे, तो मेरे पास आंसर आएगा 1। किसका किसका गलत है? पापी टाइप के बच्चे, नहीं 2 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता। अगर मैं यहां लिखता हाउ मेनी मेगा मदर सेल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8 गैमेट, तो वहां 8 होता। किसका किसका गलत है? हां, तोते उड़ गए, समझ आ गया? एक पॉलन ग्रेन में कितने गैमेट होते हैं? 2। ठीक है, 4 पॉलन बनाने के लिए कितने पॉलन मदर सेल चाहिए? 1। तो एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन बनेंगे, हर एक में 2 गैमेट होते हैं। बच्चे दर्द एक समझ, ध्यान से, तू गलत समझ रहे हो। एक पॉलन में 2 गैमेट होते हैं। एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन बन रहे हैं, तो हर एक में 2-2 गैमेट हो गए, तो ऑटोमेटिकली 8 गैमेट हो नहीं गए? ठीक है, हां हां। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब जो हम लोग रिवीजन लाएंगे उसमें कराऊंगा, जहां आपके दिमाग के तारे खोल देंगे। ऐप का वेब वर्जन बेटा मई के फर्स्ट वीक में श्योरली आ जाएगा। आगे समझ आ जाओ। कैरेट्स आर बाइनियल। वर्नलाइजेशन रिफर टू प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। Impermeable and hard seed coat is the one of the reason why seed promote seed germination. Leaf perceive for flowering. देखो, लीफ पर फ्लावरिंग का इनकरेक्ट पूछा होगा। स्टिमुलस लीफ पर आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। वर्नलाइजेशन लो टेम्परेचर, ये भी ठीक है। कैरेट बाइनियल है, ये गलत है। प्रमोट नहीं आएगा, प्रिवेंट आएगा यहां पर। थर्ड आंसर आएगा। सर ये तो आसान क्वेश्चन है, हमें मजा आ गया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ये करो 11th। 1 मिनट देना। 11th करो। करो 11th। बहुत पिटाई करूंगा तुम लोग की। फीमेल गेमेटोफाइट पूछा है। सीड बियरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं है, ये जिम्नोस्पर्म पूछ रहा है। जिम्नोस्पर्म में तुम्हें कब पता है फीमेल गेमेटोफाइट में कितने सेल होते हैं? तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें तो ये पता है कि जिम्नोस्पर्म में सिर्फ ये पता है कि मान लो ये ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल, ये ओव्यूल है, उस पर फीमेल गेमेटोफाइट होता है मल्टी सेलुलर, उसके ऊपर आर्किगोनियम बनते हैं 2 या 2। 4th आएगा आंसर। आंखें बंद करके क्वेश्चन पढ़ते हो तुम, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ठीक से। मैच्योर स्टेज इन सीड बियरिंग प्लांट, जिसमें जो फ्लावर नहीं है, विदाउट फ्लावर है, तो वो जिम्नोस्पर्म होगा। उसमें थोड़ी पता है हमें फीमेल गेमेटोफाइट में कितने होते हैं। हां सर हम नींद में थे, जीवन भर नींद में रहो। अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें दिमाग में जाते नहीं, तुम्हें सिर्फ याद किया, जहां दिखे वहां एकदम से 7 सेल होते हैं, मार्क कर दे। पढ़ लो पूरा पहले, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म के लिए है।
जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट के नंबर नहीं काउंट कर सकते, वो मल्टी सेलुलर होता है। हाँ सर, मेरा सही है। कौन है ये? फ्यूचर डॉक्टर। अच्छा है, गुड है। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन फॉर्मेशन ऑफ पीएन? हाँ भाई, न्यूक्लियस बताओ। ये यहां एंटीपोडल्स है, यहां 2 न्यूक्लियस पहले से थे, एक और आ गया। कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हो गए? 3, है ना? जल्दी जल्दी फास्ट। बेटा अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे, कम से कम 10 क्वेश्चन गलत तरीके से पढ़ने से गलत हो जाते हैं। आप ठीक से नहीं पढ़ते तो ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो ध्यान से बेटा, द 2000-year-old वायबल सीड कौन सा था? अब यहां पर बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, सर 10,000 साल वाले में और 2000 साल वाले में बताओ कौन सा होगा। तो 10,000 वाले में मेरे पास क्या है? ल्यूपाइनस आर्क्टिकस है, ल्यूपाइनस आर्क्टिकस है, इनमें कंफ्यूज मत होना। और 2000 वाले में मेरे पास क्या है? फिनिक्स। फिनिक्स जो है, फिनिक्स मतलब डेट पाम, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 13 का हमारे पास 3 आ जाएगा। करो जरा, ये नहीं करना वैसे तो। बेटा तुम्हें आईएफ के नाम है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। इसमें से क्या पूछा है? रॉन्ग पूछा हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल सॉलिड रॉड लाइक, यही गलत है, एक्चुअल में होलो होती है। ये क्वेश्चन आएगा नहीं बेटा कभी। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके सिलेबस में साइटोस्केलेटल एलिमेंट की डिटेल नहीं है, उसमें सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा रखा है। इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ा नहीं रखा है। आ रहा समझ? हाँ, ये नहीं आएगा ऐसा सच। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल जो है सॉलिड रॉड लाइक, ठीक है चलो मान भी ले। माइक्रोट्यूब्यूल एक्टिन मायोसिन तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, 3rd है इसका वैसे तो, पर मैं एक चीज फिर बोल रहा हूं, आपको इसकी डिटेल नहीं पढ़ा रखी तो छोड़ सकते हो क्वेश्चन ये। आ जाओ जरा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फोटोकेमिकल रिएक्शन अकर इन ए, कहां होगा भाई? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहां होता है? ग्रेना में। एंड डार्क रिएक्शन कहां होता है? स्ट्रोमा में। सही है ये तो, ग्रेना और स्ट्रोमा। सही है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। हाँ सर, आ सकते हैं। किसी को पता है ग्रेनल थाइलाकॉइड पे कौन सा फोटो सिस्टम होता है? याद है किसी को? सर बार बार कराया आपने, PS2 PS1 दोनों ग्रेनल थाइलाकॉइड पे होते हैं। और अगर स्ट्रोमल लेमिली की बात करें तो वहां सिर्फ PS1 होता है। ये सब चीजें याद है तुम्हें? नहीं है? क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है क्या? कहां गड़बड़ हुई है? अच्छा, करेक्ट पूछा है। अरे मैंने गलत किया यार, सॉरी। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता। सुनो, एक सेकेंड देना बस। देखो, साइटोस्केलेटल जो एलिमेंट होते हैं, उसको खास रहते इसलिए ध्यान नहीं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना है? ट्यूबुलिन का। ठीक है, इस तरीके का खोखला होता है जिसमें अल्फा बीटा ट्यूबुलिन होती है। फिर होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिर होता है मेरे पास माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं, हाँ ये एक्टिन फिलामेंट माइक्रोफिलामेंट हो सकता है, ये ठीक है आंसर। दूसरी चीज, इनके क्या है? डायमीटर अलग अलग होते हैं। माइक्रोफिलामेंट, सॉरी कहां गया हमारे पास? रुको 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 रुको, करेक्ट पूछा है। देखते हैं, ये नहीं होगा बेटा। माइक्रोट्यूब्यूल एक्टिन फिलामेंट हो सकता है, ये आंसर हो सकता। माइक्रोट्यूब्यूल लिखा नहीं, ये भी नहीं होगा। माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, ये भी गलत है। स्कैफोल्ड फॉर क्रोमेटिन 4th आंसर है बेटा इसका। पर तुम्हें करना क्यों है ये? ठीक है बेटा, सुनो सुनो सुनो, इनोवेशन नहीं है, सुनो। तुम्हारे सिलेबस में साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो है ना, वो डिटेल में पढ़ने नहीं है। वो 3 होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट और माइक्रोफिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं उनके एक एग्जांपल है लेमिन्स। लेमिन्स नाम की जो प्रोटीन होती है वो बेस की तरह, आधार की तरह काम करते हैं। हम स्कैफोल्ड वर्ड कह सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल में हम लिख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन नहीं होता। एक्टिन मेरे पास माइक्रोफिलामेंट्स में आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। माइक्रोट्यूब्यूल सॉलिड नहीं होता, होलो होता है। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्टाइल होना चाहिए। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? बताओ अब ठीक है?
वर्कशीट बेटा टेलीग्राम पे मिलनी चाहिए। आगे आ जाओ, ये हो गया था, आगे आ जाओ। सारे ग्रीन प्लांट में क्या कॉमन है, मेरी बात सुनो। ग्रीन प्लांट का मतलब C4 C3 C4 C3 प्लांट में क्या मेरे पास C3 साइकिल होती है? हां सर होती है। इसमें भी C3 साइकिल होती है, इसमें C2 साइकिल होती है और इसमें C4 साइकिल होती है। कॉमन कौन सा है दोनों में? सब में कॉमन कौन सा है? C3 साइकिल। तो C3 साइकिल सभी में हो जाती है। 16 का थर्ड आएगा, ठीक है। 16 का क्या आ जाएगा? कहां गया? सेकंड आएगा, थोड़ी C3 पाथवे, बी आएगा। सही है सर, आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ पीपी टू पाइरुवेट? बताओ जल्दी से। पीपी से पाइरुवेट कौन बनाएगा? जल्दी बताओ। पीपी से पाइरुवेट कौन बनाएगा? जल्दी जल्दी फास्ट। सर पीपी से पाइरुवेट बनाएगा पाइरुवेट काइनेज। यहां लिखा है क्या कहीं? सर नहीं लिखा, पर हम एडजस्ट करके आइसोमरेज मार्क कर देते हैं। तुम ऐसे ही करते हो एग्जाम में। थर्ड आएगा आंसर, नहीं दे रखा। बी कहां से आ जाएगा? है काइनेज चाहिए, डी मार्क कर रहे हैं, शाबाश। इनोलेस कैसे आ जाएगा? हाँ तुम अपने हिसाब से कुछ भी मार्क कर दोगे बेटा, नहीं दे रखा तो उसमें एडजस्ट कर दें हम, शाबाश। बहुत सारे बच्चों को आदत खराब है। पानी पी लें एक गिलास। हाँ भैया वाला क्वेश्चन करो। आ जाओ। हम पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं इथेनॉल में, बताओ जल्दी से। मसल में बनती है इथेनॉल, नहीं बनाना। एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया। नॉस्टॉक क्या है बेटा? नॉस्टॉक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, वहां पर इथेनॉल बन ही नहीं सकती। यहां आएगा, सेकंड आएगा। उसके साइटोप्लाज्म में बनती है जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। अब ठीक है, आगे आ जाओ। ओनली अमंग प्लांट, इनमें से कौन सी टेक्सोनोमिक कैटेगरी सिर्फ प्लांट से रिलेटेड है? इनमें से कौन सी कैटेगरी हम प्लांट से रिलेटेड बात करते हैं? जल्दी जल्दी करो, जल्दी से। हाँ, कौन सी कैटेगरी सिर्फ प्लांट से रिलेटेड होती है? डिवीजन ले ले, है ना, स्पीशीज, क्लास, जीनस, ये तो दोनों से होती है। डी ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है सरोज, विजय। हाँ भाई, CDRI किसी को याद है? इधर ही NBRI है, दोनों सेम जगह है। और CDRI कहां लोकेटेड है? CDRI ने क्या करा था? सर सहेली ड्रग बनाई थी। सहेली ड्रग स्टीरॉयडल है, नॉन स्टीरॉयडल है? याद करना, मुझे बताना चैट में। सर CDRI लखनऊ में है, 20 का 2, है ना। नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट। हाँ, एनाबीना जरा देख लेते हैं। एनाबीना आर एम्प्लॉयड इन कर्ड फॉर्मेशन, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। एनाबीना तो फोटोसिंथेटिक है, सेकेंड। स्मॉलेस्ट फर्स्ट आ गया। लैक्टोबैसिलस, थायो। और ऑप्शन नहीं है, पर मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, थायोबैसिलस क्या करता है सर? NO3 से N2 बनाता है, ठीक है, पर ये गलत है। यहां पे मुझे चाहिए नाइट्रोबैक्टर, तब मैं इसको लिखूंगा, ठीक है, कर लेना इसे। तो ए का मेरे पास सेकंड आएगा, है कोई? एक ही है, फर्स्ट आंसर है, ए का सेकंड आएगा। हो जाएगा, जल्दी बताओ, है ना, है ना, हो जाएगा ये, ठीक है सर। आगे आ जाओ।
अच्छा, मैंने ये मना क्यों किया? NO3 माइनस से N2 बनाता है थायोबैसिलस, जिसे आप डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। किसकी कोई स्पीशीज होगी, पर हमारे सिलेबस में तो यही है। पर ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है? सर ऑक्सीजन रिमूव करना तो मेरे ख्याल से रिडक्शन है, तो फिर ये कीमोसिंथेटिक कैसे हो गया? हाँ, थायोबैसिलस की कोई दूसरी स्पीशीज हो सकती है, पर आपके सिलेबस में है नहीं। आ जाओ भाई, 22 जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट। क्वेश्चन तो करेंगे ना बेटा, अब स्लाइड है तो क्वेश्चन करेंगे। मॉर्फोलॉजी करानी आज, पहले मॉर्फोलॉजी ही कराऊंगा, जिन बच्चों को दिक्कत है वो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर एम्बेडेड इन सेलुलोज प्लेट? सेलुलोज प्लेट किसमें है? ले लें ये वाला, नन ले लेते हैं, क्योंकि जैसे ही एम्बेडेड वर्ड यूज करता है तो बच्चे को डायटम मार्क करना है, लेकिन यहां सेलुलोज प्लेट की बात कर रहा है। सेलुलोज प्लेट जो है वो डाइनोफ्लैजिलेट में होता है, यहां मुझे कोई डाइनोफ्लैजिलेट दिख नहीं रहा। फोर्थ ले लो, 22 का फोर्थ, है ना? टाइम पास नहीं करना, क्वेश्चन के साथ एडजस्ट नहीं करना। हाँ भाई, विच आर ट्रू पूछा है विद रिस्पेक्ट टू वायरस एक्सेप्ट। ट्रू और एक्सेप्ट दोनों लिखा है तो इसका मतलब नॉट ट्रू लिखा है भाई। ट्रू और एक्सेप्ट दोनों लिखा है तो नॉट ट्रू लिखा है, तो दे आर नॉन सेलुलर, ये ट्रू है। एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन ये भी है। आइदर डीएनए और आरएनए, रेस्पिरेशन ये ट्रू है। आइदर आरएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन, आइदर आरएनए और डीएनए, क्या गलत है इसमें? ये गलत है मेरे हिसाब से, ये गलत है। ये गलत कैसे है? इसमें न्यूक्लिक वर्ड हटा दो पहले, सिर्फ प्रोटीन आएगा। अच्छा, ट्रूली लिविंग ये भी गलत है, एक्चुअल में ये भी गलत है, ये तो गलत है ही। थर्ड आएगा बेटा, थर्ड आएगा, 23 का थर्ड आएगा। पर मैं ये कह रहा हूं ये भी गलत है, इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन विद आइदर, इसमें यहां लिखना चाहिए था प्रोटीन विद आइदर आरएनए और डीएनए, है ना? तो वैसे 23 जो है वो का थर्ड तो क्लियरली गलत है। बाकी फोर्थ में भी मेरे पास प्रोटीन वर्ड ज्यादा ठीक है। हाँ, प्रोटीन होना चाहिए था यार। द फ्यूजिंग गैमेट, देखो गैमेट फ्यूज कर रहे नॉन मोटाइल है, सेम साइज है। इन दोनों को पढ़ के क्या फीलिंग आ रही है? सर ये बात कर रहा है आइसोगैमस नॉन मोटाइल की। तुम्हारे सिलेबस में आइसोगैमस नॉन मोटाइल 11 12 दोनों घूम जाओ, उसमें सिर्फ एक एग्जांपल दे रखा है स्पाइरोगैरा, और नहीं है 24 का फोर्थ, और कोई एग्जांपल नहीं दे रखा। लेकिन आइसोगैमस मोटाइल में मेरे पास क्लैडोमोनास है, क्लास 12th में क्लैडोफोरा भी दे रखा है। ठीक है बेटा, सही चमकी से आगे आ जाओ। द ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी, देखो ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी जो स्ट्रक्चर, नंबर और बिहेवियर, क्रोमोसोम की बात करती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? कैरियोटेक्सोनॉमी। कैरियोटेक्सोनॉमी का एक और नाम है साइटोटेक्सोनॉमी, एक और नाम साइटोटेक्सोनॉमी, क्योंकि सेल के अंदर एक ऐसी चीज जो क्रोमोसोमी है जिसका नंबर, बिहेवियर एक जैसा होता है, तो सेकंड आएगा। कैरियो और साइटो सेम होता है। एक बच्चा कहेगा सर यूलोथ्रिक्स भी है, हाँ यूलोथ्रिक्स भी आइसोगैमस, आइसोगैमस होता है, मोटाइल होता है। यूडोरिना एन आइसोगैमस है, वॉल्वॉक्स के ऊगैमस है। आगे आ जा बेटा, ठीक है। द मैच्योर गैमेटोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया क्या है? मॉस है। मॉस का गैमेटोफाइट ग्रीन होता है, ठीक है। और मॉस में क्या होता है? ये गैमेटोफाइट सीधा होता है, उस पे ऐसे स्पाइरल लीफ लगी रहती हैं, और राइजोइड्स मल्टीसेलुलर होते हैं। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अच्छा, ये जो जैकेट वाली बात होती है ना, एल्गी को छोड़ के सबके सेक्स ऑर्गन में जैकेट्स होता है, मतलब कवर होता है। लेकिन एक चीज और याद रखनी है, वो मल्टी सेलुलर, यहां यूनिसेलुलर रखा है, ये गलत हो गया। यहां मल्टी सेलुलर चाहिए और विद जैकेट चाहिए। मतलब जैकेट का क्या मतलब होता है? कवर होता है, फिर गैमेट्स होता है, और वो मल्टी सेलुलर, ये गलत है। सो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर, यहां बडिंग इन प्रोटोनिमा चाहिए बेटा, बडिंग इन प्रोटोनिमा चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ब्रायोफाइट स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? सबसे पहला सवाल यह है कि क्या ब्रायोफाइट में स्पोर बनते हैं? हां सर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं? सर कैप्सूल के अंदर सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। तो क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? नहीं 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 नहीं। तो ब्रायोफाइट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते ही नहीं है, ये गलत है। फ्रेगमेंटेशन ठीक है, ये गलत है। तो पहले वाला ठीक है बेटा, क्वेश्चन सही है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए बाकी ऑप्शन क्यों गलत है।
अरे बताओ। हाँ हाँ आगे आ जाओ। हमारे पास साइको और गिंको की बात कर रहे हैं। साइकस और गिंको किसमें है सर जी? जिम्नोस्पर्म में है। जैसे ही जिम्नोस्पर्म देखना है तो लाइफ साइकिल कैसी आ जाएगी सर? डिप्लॉन्टिक आ जाएगी। अब यहां पर मैं कुछ बच्चों से बोलता हूं, वो अलग अलग पुस्तकों में जाते हैं, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक 3 ही पढ़नी है। डिप्लो हैप्लॉन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक ऐसी लाइफ साइकिल्स नहीं पढ़नी। अगर तुम्हारी किसी कोचिंग में पढ़ाया भी गया है तो कृपया करके मत पढ़ना, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि एनसीईआरटी के अराउंड पढ़ो तो आपको फायदा होगा एग्जाम में। तो मेरे पास 27 का सेकंड आएगा। सेपल्स एंड पेटल्स ऑफ, पेटल्स, सेपल्स हटा देते हैं, सिर्फ सेपल्स हटा देते हैं, सिर्फ पेटल्स रहने देते हैं। पेटल्स ऑफ इंडिगोफेरा क्या शो करेगा? इंडिगोफेरा की क्या है भाई सर जी? इंडिगोफेरा क्या है? नील को कहते हैं। किस में आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फास्ट। हटा दो इसको। पेटल्स की बात करते हैं, क्या आएगा? वैक्सलरी आएगा। सबसे बड़ी वाली को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड, विंग्स, कील, है ना? याद है? हाँ आगे चलो। द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सिंपल टिश्यू शोइंग थिकनिंग एट कॉर्नर्स। देख लो भाई, मेरे पास क्लोरोप्लास्ट भी है और थिकनिंग भी है, और थिकनिंग कहां पर है? कॉर्नर्स पे। अगर तुमने एनाटॉमी का लेक्चर पढ़ा हो, वहां पर थिकनिंग कॉर्नर्स पे थी। कौन से सेल्स होते हैं वो भाई? वो होते हैं कॉलेनकाइमा। कौन से होते हैं? कॉलेनकाइमा। ये क्लोरेनकाइमा क्या है? ये पैरेनकाइमा ही है। मीजोफिल सेल का नाम क्लोरेनकाइमा होता है, ये पैरेनकाइमा होते हैं। तो 29 का भी क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ जल्दी जल्दी बताओ। सही है सर, आगे आ जाओ, ये आ जाओ। हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेन इन मेज। देखो एस्पार्टिक एसिड ज्यादा, ये कहां का क्वेश्चन है? स्ट्रेटेजीज का क्वेश्चन है। कहां पर दे रखा है? जहां भिंडी लिखी ना, ओकरा, येलो मोजाइक वायरस और ओकरा के बारे में लिखा है, उसके अगले पेज पे लिखा हुआ ये कि हाई एस्पार्टिक लो शुगर। ये किसको पसंद नहीं है? ये किसको पसंद नहीं है? देखो, एफिड्स, जैसिड्स, स्टैम बोरर, चेक करो ये वाला। मेरे हिसाब से मेज हमारे पास, हाँ स्टैम बोरर होना चाहिए। चेक करो, 30 का 4th आएगा बेटा। हाँ 4th आएगा, पर मैं बता रहा हूं आपको कहां दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ब्यूटाइरिक एसिड। हाँ भाई, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो माइक्रोब्स में वहां दे रखे हैं, ये नहीं भूलोगे, ये नहीं भूलोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप नहीं भूलोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ब्यूटाइरिक एसिड? एस्परजिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। आ जाओ। कैंगरू रैट। हाँ भाई, कैंगरू रैट क्या है? चूहा होता है ये। क्यों रहता है? डाइल्यूट यूरिन रिलीज करेगा तो मर जाएगा, पानी कम है। प्रोटीन बनाना कोई इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस करता है क्या? वाटर, इससे पानी बनाता है। तो इस तरीके से रहता है। किसी को याद है एलन्स रूल? कान छोटे पैर छोटे, वो ठंड की एडेप्टेशन है, विंटर की एडेप्टेशन है। विंटर में और क्या होता है? ब्लबर होती है। किस पे? सील पे, है ना? साथ के साथ और भी चीजें याद करते चलोगे तो अच्छा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल? नॉट लिखा है, और किसका लिखा है? कमेंसलिज्म का, है ना? इस तरीके से करेंगे आप, मार्क कर लिया करेंगे तो आपको आसानी से पता चलेगा। तो कैटल, इग्रेट और ग्रेजिंग, ये तो है बार्नेकल ऑन द बैक ऑफ ऑफ्रिस और बम्बल बी, ऑर्किड ऑन ऑफ्रिस और बम्बल बी जो है बेटा, एक्चुअल में क्या है? ऑफ्रिस और बम्बल बी, ये म्यूचुअलिज्म के बाद लिखा है। ऑफ्रिस को फायदा क्या होता है? पॉलिनेशन। बम्बल बी जो है या बीज जो है, इसकी क्या पूरी हो जाती है? सेक्सुअल डिजायर, सूडो कॉपुलेशन होती है। याद है? हाँ सर। तो 33 का 3, द पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली फाउंड टू बी इन्वर्टेड। मेरी बात सुनो ध्यान से। नंबर वाला कहां उल्टा मिलेगा? नंबर वाला इन्वर्टेड है फॉरेस्ट में। किसमें है? फॉरेस्ट में। और बायोमास वाला इन्वर्टेड है पानी में। तो पानी यहां पर कौन सा है? सी इकोसिस्टम। 34 का फर्स्ट। बाकी एनर्जी वाला हमेशा क्या है बेटा? सीधा रहता है। ए हो सकता है, ए तो है कॉमनसलिज्म का एग्जाम्पल। एनसीईआरटी चेक करना था बेटा। आ जाओ।
एक्स2 कंजर्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। आपकी जो इसमें वो दे रखे ना वर्ल्ड समिट, अर्थ समिट, ये कर लेना। उसके अलावा ये जो कंजर्वेशन के मेथड्स है ना, एक्स2 इंसिटू, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इस साल भी आने के चांसेस है। एक्स2 का मतलब होता है कि हम उसको वहां से बाहर निकाल लें। तो एग्जाम्पल देखो, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक्स2 कंजर्वेशन है, नहीं ये इन सिटू है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों इन सिटू है बेटा, ये वाला एक्स2 है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क इज लाइक जू, है ना, लाइक जू। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये क्या करते हैं, व्हाट इज इन सिटू? इन सिटू का मतलब होता है कि टाइगर बचाने के लिए पूरा फॉरेस्ट बचा दे, मतलब उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में बचाए। ठीक है, ए आएगा बेटा, इसका ए आएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, आगे आ जाओ। मिथेन कंट्रीब्यूट 60% ऑफ टोटल ग्लोबल वार्मिंग। पाई चार्ट याद करके जाओगे? नहीं है? क्या क्या परसेंटेज है? मिथेन सबसे पहले CO2, CO2 कितना है? 60%। ठीक है, फिर एक CFC है, एक मिथेन है, एक N2O है, करके जाना बेटा। CO2 कंट्रीब्यूट, दोनों ही गलत है। ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेवलेंथ फ्रॉम द अर्थ। इधर देख बेटा, इधर सुन ध्यान से। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सनलाइट आई तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, लैम्डा क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, तो ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब इंफ्रारेड की लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे? बिल्कुल लॉन्ग करेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट 3 टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज बाई 6 डिग्री। ये चेक करो जरा एनसीईआरटी से, 4th स्टेटमेंट चेक करो एक बार, एनसीईआरटी खोल लो। अरे एनसीईआरटी खोल के पहले तो पाई चार्ट की परसेंटेज चेक करो, उसके बाद ये चेक करो कि ग्रीन हाउस, देखो मुझे कैसे पता, मैं ये कह रहा हूं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जब लाइट आएगी तो कोई एनर्जी थोड़ी बहुत घट जाएगी कि नहीं, बताओ? एनर्जी घट जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, ये तो ठीक है, लेकिन ये लास्ट में 6 डिग्री है क्या? हां, 0.6 डिग्री है। शाबाश, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों बढ़ जाएगी ये समझ में आया? एनर्जी घट जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी ना। बाकी ये वाला पाई चार्ट देख लेना याद से। आ जाओ जरा, विद रिस्पेक्ट टू एबीओ ब्लड ग्रुप हाउ मेनी जीनोटाइप? जीनोटाइप तो 4 होते हैं भाई, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। जीनोटाइप 6 होते हैं, फिनोटाइप 4 होते हैं। जीनोटाइप कितने होते हैं आपको पता ही है? हमारे पास क्या है बेटा? IA IB, एक तो ये हो गया, स्मॉल आई, फिर IA के साथ स्मॉल आई, IA के साथ IA, ऐसे IB के साथ स्मॉल आई और IB के साथ IB। तो कितने हो गए? जीनोटाइप 6, फिनोटाइप 4। आगे चलते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी है? सटन बोवेरी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। वेलेस ने क्या किया था? वेलेस कहां पर दे रखा है, जल्दी बताओ। हाँ भाई, वेलेस ने क्या किया था, कहां दे रखा है, जल्दी बताओ। वेलेस ने क्या किया था? किसी को याद है? एवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ काम है डार्विन से पहले, है ना? ठीक है, एवोल्यूशन से रिलेटेड डार्विन के अराउंड। हाँ, यहां आ जाओ। बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय, इधर देख बेटा, तेरे को बच्चे एक चीज समझनी पड़ेगी। मेरे पास क्या है, 2 जीन यहां होती है, HbA1 और HbA2 होती है, और ये अल्फा बनाती है। बीटा बनाने के लिए HbB होती है, ठीक है, वो बीटा बनाती है। ये क्रोमोसोम नंबर 11 है और ये क्रोमोसोम नंबर 16 है। तो आपको ये रखना है कि 16 पे 2 जीन होती है, यहां 1 होती है। तो बीटा थैलेसीमिया कंट्रोल करने के लिए 1 जीन है। कितनी जीन है? 1 जीन है। तो 1 जीन है जिसका नाम क्या है? HbB। और वो कौन से पे है, किस पे है बेटा? ये देख रहे हो, अ सिंगल जीन HbB ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट। 2 जीन नहीं होती बेटा, 1 होती है। अल्फा थैलेसीमिया की 2 जीन होती हैं। कर लोगे वाला? ये याद कैसे रहेगा ये वाली बात? ये कैसे एग्जाम में याद रहेगी? बीटा का याद रखा करो। बीटा थैलेसीमिया जो है, बीटा सब यूनिट जो है वो 11 क्रोमोसोम पे होती है। फिर बाकी वाला दूसरा याद रहेगा आपको, है ना? नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स
इसके कितने गैमेट्स बनेंगे, तो तुमको इतना ज्यादा करा दिया। यही हेट्रोजाइगस है, 2 की पावर 1, 2 गैमेट्स बनेंगे। बना के भी दिखा देते हैं, ए बी सी स्मॉल ए कैपिटल बी, 2 बनेंगे। क्लियर है? आगे आ जाओ। वॉटसन क्रिक प्रपोज अ स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन जस्ट आफ्टर प्रपोजल ऑफ, है ना, वो किस बात पे आधारित था? वॉटसन क्रिक ने बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसी होगी, उन्होंने क्लियरली बता दिया कि दोनों स्ट्रैंड ऐसे खुल जाएंगे, उस पर नए स्ट्रैंड बनेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन वॉटसन क्रिक ने जो प्रिडिक्ट करी थी, वो कैसी प्रिडिक्ट करी थी? सेमी कंजर्वेटिव प्रिडिक्ट कर दी थी। उन्होंने क्लियरली बोला था कि डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव होगी। एनसीईआरटी की लाइन है, आप में से बहुत सारे बच्चों को अजीब लगेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, ये हमें पहले पता चल गया था डीएनए रेप्लिकेशन की डिस्कवरी से। इसीलिए मेसेल्सन स्टाल ने ई कोलाई पर 1958 में एक्सपेरिमेंट किया। सेम ईयर पर एक्सपेरिमेंट किसने किया? टेलर ने किया। सही है, किसने किया? टेलर ने किया। आ जाओ भाई, ई कोलाई ओपिरॉन। सबसे पहला सवाल, एक क्वेश्चन दे देते हैं, विच इज, ये मेरा क्वेश्चन है, नॉट। सर ऐसे क्वेश्चंस करा दो एग्जाम से पहले, खूब सारे 500-600 क्वेश्चन करा दो जो आपके वाले हो। नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ए ओपिरॉन, बी 23S rRNA, सी क्रोमेटोफोर, डी स्प्लिट जीन। ये तो करो ही करो, पहले इसको कर लो 42 को। लैग जेड, कोड फॉर जेड वाई है ना, तो ऐसे याद करोगे जेड वाई ए और जीपीटी, ऐसे ही तो याद करवाया है। जेड से गैलेक्टोसाइडेज, वाई से परमिएज, ए से ऐसे याद कर लो जेड वाई ए जीपीटी। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमिएज, आई जीन अभी नहीं देखा, आई जीन गलत, यही गलत है। स्ट्रक्चरल जीन ये है, आई कोड करता है रिप्रेसर के लिए, 4th आंसर है। इसका बताओ, इसका भी बताओ। ओपिरॉन हमेशा बैक्टीरिया में होगा, ये 23S rRNA बैक्टीरिया में होगा, क्रोमेटोफोर बैक्टीरिया में होगा। पूछा नॉट प्रेजेंट। स्प्लिट जीन क्या होती है भाई? इंट्रॉन्स एक्सॉन होते हैं, है ना, तो इंट्रॉन्स एक्सॉन्स कहां होते हैं? ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया में होगी, लिस्ट बना सकते हैं उसकी। ठीक है, बढ़िया, दोनों में डी सही है। हाँ, ह्यूमन जीनोम का डाटा, फाइंडिंग्स याद करके जाएंगे भाई, फाइंडिंग्स याद करके जाएंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की फाइंडिंग्स याद करके जाएंगे। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन, 2968 सही है। क्रोमोसोम Y हैज फ्यूएस्ट जीन, 231 सही है, हाँ सही है। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ, ये गलत है, 3000 आएगा। SNPs है बेटा, बहुत सारे SNPs है, सही है। तो 43 का मेरे पास 3 आ जाएगा, यहां 3000 चाहिए। यूक्रोमेटिन क्या होगा बेटा? कम कंडेंस होगा, तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा और लूजली पैक्ड होगा, ये दोनों चाहिए। तो इसलिए आंसर क्या है? सेकंड है। क्या लिख रहा है? रिप्रेसर लगेगा तो बेटा, रिप्रेसर लगेगा तो ऑपरेटर काम नहीं करेगा, पर प्रेजेंट तो होता ही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्ड ट्रिपलेट? यूजीजी इज नॉन डिटेक्ट। बेटा डी जनरेट का क्या मतलब होता है? एक अमीनो एसिड के मोर देन 1 कोडोन, मोर देन 1 कोडोन, एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोनों से डी जनरेट कहते हैं। तो यूजीजी सिर्फ ट्रिप्टोफान के लिए कोड करता है, ट्रिप्टोफान का इसके अलावा और कोई कोड नहीं होता, ये सही है। ट्रिपल यू इज यूनिवर्सल कोडोन, काम कर जाएगा। एयूजी इनिशिएटर है एज वेल एज टर्मिनेटर, ये गलत है ना। 61 कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड, ये सही है। बेटा अब कोई भी अमीनो एसिड सॉरी कोडोन यूनिवर्सल हो सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए यूजीजी और एयूजी ये नॉन डीजनरेट है। नॉन डीजनरेट का क्या मतलब है? ये एक एक अमीनो एसिड के लिए, मतलब ये जो अमीनो एसिड है ना मिथ्योनिन, और ये मेरे पास दूसरा अमीनो एसिड कौन सा है मेरे पास? ट्रिप्टोफान। ये अमीनो एसिड जो है ना बेटा, ये इन अमीनो एसिड के एक एक कोड होते हैं। तो मेरे पास इसका 45 का थर्ड आ गया। ठीक है, क्लियर है? द डेट्राइटस, डीएफसी भाई,
डीएफसी सुनते हुए क्या याद आएगा? डीएफसी कहां ज्यादा होती है? लैंड पे, पानी पे? तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हें डीएफसी ज्यादा होती है कहां पर? लैंड और पानी दोनों में होती है, लेकिन लैंड पर ज्यादा होती है। बिगिंस विद हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म नहीं, हमेशा डेड मटेरियल से स्टार्ट होती है। बिगिंस विद डेड। फ्लोइन एक्वेटिक नहीं, एक्वेटिक पे नहीं, लैंड पर। इट इज नॉट कैट नहीं, कनेक्ट हो सकती है हमेशा, कोई भी दोनों फूड चेन आपस में कनेक्ट हो सकती है, कहीं भी कनेक्ट हो सकती है। 46 का सेकंड आएगा। मान लो मेरे पास खुद से देख लो ना, ग्रास ऑपर फ्रॉग है, फ्रॉग मर जाए सीधे डीएफसी में चला जाएगा, क्यों नहीं कनेक्ट हो सकती? कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आंसर है इसका? सेकंड करेक्ट पूछा हुआ है। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, हाँ भाई, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता कहां पर है? जाइगोटीन में। डिसोल्यूशन कहां होती है? जब क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो डिप्लोटीन से डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। डिसोल्यूशन स्टार्ट होने से क्रोमोसोम एक दूसरे से हल्का दूर जाना स्टार्ट करते हैं, एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे काइजमेटा कहते हैं। तो काइजमेटा जो है मेरे पास, सुन ले ध्यान से बेटा, डिसोल्यूशन यहां से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, काइजमेटा दिख जाएगा और टर्मिनलाइजेशन होगी डायकाइनेसिस में। 47 का फोर्थ, ये जरूर रिवाइज करके जाना है। एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट का बना देते हैं जिसमें पेज नंबर के साथ बता देंगे, ये पेज आपको याद करके जाना, ये पैराग्राफ टॉपिक के साथ लास्ट मोमेंट पे याद करना है। हाँ सर, आपने एलटीआर बताया था पर मैंने उसमें टॉपिक बताए थे, मैंने पेज के साथ नहीं बताए थे, टाइम लगेगा इसमें बहुत सारा। हाँ पहले 11th का बना देते हैं फिर 12th का। हाउ मेनी जनरेशन ऑफ माइटोसिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 32 सेल्स? बेटा काम तो मैं बहुत सारा ही ले लेता हूं तुमसे, ये भी करा दूं ये भी करा दूं, नियत कहां पर है कि अच्छा ये नहीं करना भाई, अंबर ओपल और ओचर ये नहीं करना, ये सर को आता है पर कराते नहीं, अब पिछले साल कराते थे। मैं वही बार बार बोल रहा हूं, मैं कल भी अपनी वीडियो में ये एक्सप्लेन कर रहा था कि हम हर साल अपना कंटेंट अपग्रेड करते हैं, चीजें नई लाते हैं ताकि एग्जाम के साथ पैरेलल आ सके। ऐसा क्या हो गया है कि जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पुराने टीचर थे अब वो उतना इफेक्टिव नहीं पढ़ा पाते? रीजन क्या है? वो आज भी वही डाटा पढ़ा रहे हैं जो काम का नहीं है। शायद तुम्हें याद हो एपोस्पोरी, एपोगैमी, तुमने ये वर्ड्स भी पढ़े हैं, मैंने नहीं पढ़ा इस साल, आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ये? नहीं। हाँ इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। 32 सेल्स बनाने हैं बेटा, एक सेल से 32 सेल्स। यहां जनरेशन लिखा है बेटा, जनरेशन लिखा है, डिवीजन नहीं, मतलब 2 की पावर 5 से मेरे पास 32 बन जाएगा, है ना। जनरेशन मतलब 1 से 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे, तो एक जनरेशन, 2, 3, 4 ऐसे करके आएगा, ठीक है। जिबरलिन कहां होगा? ग्रेप की लेंथ बढ़ाता है, थिनिंग ऑफ ये इथिलीन करता है, देख लो एक बार। शुगर केन की रिडक्शन ये गलत है, कोई रोल ही नहीं है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एबीए करता है। तो जिबरलिन क्या करता है? लेंथ बढ़ाता है ग्रेप्स की, करता है कि नहीं? हाँ। मॉस क्या है बेटा? ऑड वन। इसमें मॉस कौन सा नहीं है? साइलोटम क्या है? टेरिडोफाइट है। एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं, हाँ थोड़ा सा पूछ सकता है प्लांट किंगडम के। There is a large diversity in biological world and each organism have evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. ये कहां दे रखी लाइन देखें, कौन बच्चा बता पाएगा? ये लाइन है कहां? मैं जानना चाहता हूं आपसे, ये किस चैप्टर की लाइन है? ये किस चैप्टर की लाइन है? देखें आपको कितना ज्ञान है। सर उन मास्टर से पूछा है जो कह रहे थे कि हमें बायो की एनसीईआरटी, पूछ ले बेटा। मैं स्माइल ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा क्या ही करूंगा यार। अब ऐसे टीचर्स के साथ स्माइल कर सकते हैं क्योंकि साथ में काम करने के बाद ऐसी भाषा, ठीक है कोई नहीं। नहीं रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की नहीं है ये, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से जस्ट पहले एक लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन पैराग्राफ दे रखा है, वहां की लाइन है। जहां वो दे रखा है ना आपका कैरिंग कैपेसिटी के बाद, ये आएगा 4th आएगा। नहीं इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कौन है? ये मोक्ष मार्ग, बढ़िया। हाँ मिली किसी को लाइन? ये देख लो जरा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के स्टार्ट होने से पहले वाला, ये या वहां होनी चाहिए।
वहां है नहीं है, या तो वहां है या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दोनों में से, मतलब लगभग दो ही जगह इसकी बात की गई है, चेक कर लेना एक बार, है ना। ठीक है, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट इमेच्योर मेल गैमेट, ये सही है क्या? इमेच्योर नहीं, मैच्योर ही होता है। एंजियोस्पर्म पार्सली डेवलप मेल मेल देखो ये मेरी बात सुनो, पॉलन ग्रेन मैच्योर 2 या 3 सेल में हो जाता है, तो ये गलत लग रहा है मुझे। पार्शली डेवलप मेल गैमेटोफाइट, ये ठीक है। जनरेटिव सेल इज अ स्पोरोजिनस, वेजिटेटिव सेल इज अ स्पर्मेटोजिनस, गैमेट बनाता है। और फॉर्मेशन एंड क्या पूछा, क्या है? फॉल्स पूछा हुआ है, ठीक है। हे फीवर इज पॉलन एलर्जी, ये ठीक है। तो उसके अलावा पॉलन गेन्स ऑफ सम प्लांट प्रोड्यूस सीवर रेस्पिरेटरी और ब्रोंके, ये भी ठीक है। तो 6th वाले जहां भी हैं काट दो। 7th भी है, पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, ये गलत है। तो 7th कहीं पर होना चाहिए। 7th ये रहा, 1st और 7th, 3rd 7th 4th 7th। 1st देख लो, 3rd देखो। स्पोरोजिनस का क्या मतलब होता है? ये पॉलन ट्यूब बनाएगा। मुझे 3rd गलत नहीं लग रहा, ये मुश्किल क्वेश्चन है। 4th क्या है? फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, 4th ठीक हो सकता है। वैसे मियोसिस होनी चाहिए यहां पर। और 1st एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। 7th तो गलत है, 7th गलत है। यहां पे कहां गया ये वाला? तो मेरे पास या तो 1st के साथ 7 लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर होना चाहिए, ठीक है। 1st और 7th ले लेते हैं। 3rd क्या है? जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाती है, ये पॉलन ट्यूब बनाती है, वेजिटेटिव सेल स्पर्म बनाता है। उसके बाद क्या है मेरे पास? 4th क्या है? फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये बहुत ज्यादा मतलब रफ सी डेफिनेशन है। रियल सेंस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होती है, हाँ फॉल्स ही बता रहा हूं बेटा, गलत बता रहा हूं। 7th गलत है। पॉलन ग्रेन्स आर पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, रिच होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो हम यहां पे ये ले रहे हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन डाउटफुल है, कुछ स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनरी सीक्वेंशियल कम्युनिटी, ये क्या है? याद है किसी को? ये डेफिनेशन है। चेंजेस पैरेलल विद द, क्या बोलेंगे? सक्सेशन। एक लाइन है एनसीईआरटी में, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को एडेप्टिव रेडिएशन के साथ, वहां से कर लेंगे। चलो ठीक है, यहीं तक करेंगे बेटा। आएगा आपका एक मैराथन सेशंस आने वाले हैं। मैं यहां से कुछ अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि हम लोग अभी ब्रह्मास्त्र को रोकेंगे, क्योंकि यहां से अब हम मैराथन के थ्रू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ला रहे हैं, पूरे पूरे दिन में, पूरे 11th और 12th की बायो टाइप से ऐसा कुछ कराने वाले हैं, ठीक है। और मैं अभी भी मानता हूं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लिख के लाएंगे प्रॉपरली, आपको कराते हैं, और वो हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी कराएंगे। एग्जाम के पास कराना था वो सेशन। तो अभी आपने क्या करना है? पूरी बायो रिवाइज करो, आपके पास 2 दिन है, पूरी बायो रिवाइज करो। बायो रिवाइज करने के लिए कौन से आपको टफ टॉपिक लगते हैं, मैं एक बार उसकी शीट बना देता हूं, लिख कर बता देता हूं कि कौन से पेज से क्या जरूर रिवाइज करना है। तो उसको इन दिनों कर लो, 2-3 दिन लगाकर उसको रिवाइज कर लो, वो मैं भेज देता हूं, ठीक है बेटा, है ना। ठीक है, मैं क्या करूंगा सुनो, 1 से 2 दिन में सर आप क्या क्या करोगे? वर्कशीट देनी है आपको, इकोलॉजी का वो देना है, कोई बात नहीं बेटा, जितना कर सकते हैं करेंगे। तो एक वो दे देते हैं आपको कि बायो में ये वाले